उन्होंने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी और हम आज भी कंफ्यूज हैं। क्या हम उनके लिए जी रहे हैं या उनके डर से? शॉर्ट पॉज। इंडियन पेरेंट्स का सैक्रिफाइस जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा एक कंफ्यूजन भी छोड़ जाता है जो बच्चों के दिमाग में सालों तक घूमता रहता है। स्लो सस्पेंस म्यूजिक। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे सैक्रिफाइस का बोझ प्यार होता है या एक साइलेंट प्रेशर। इंट्रो सस्पेंस बिल्ड। इंडियन फैमिलीज में एक सेंटेंस सबसे ज्यादा सुना जाता है, हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। और यह सेंटेंस गलत नहीं है, पेरेंट्स सच में बहुत कुछ करते हैं। पर सवाल यह है, इस सैक्रिफाइस का साइकोलॉजिकल असर बच्चों पर क्या होता है? इसका जवाब सिंपल नहीं है क्योंकि यहां इमोशंस टकराते हैं। पार्ट 1, पेरेंट्स का सैक्रिफाइस। सच और सैक्रिफाइस। पेरेंट्स ने अपने सपने छोड़े, अपनी पसंद को पीछे रखा, अपनी खुशी पोस्टपोन की, ये सब प्यार से किया गया। पर जब यह सैक्रिफाइस बार बार याद दिलाया जाए तो बच्चे के दिमाग में एक बिलीफ बैठ जाता है, मेरी जिंदगी मेरी नहीं है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है। पार्ट 2, बच्चों का अंदर का कॉन्फ्लिक्ट, साइलेंट बैटल। बच्चा दो चीजों के बीच फंस जाता है। एक तरफ ग्रेटिट्यूड, उन्होंने मेरे लिए इतना किया। दूसरी तरफ अपनी ख्वाहिश, पर मैं कुछ और बनना चाहता हूं। और जब ये दोनों टकराते हैं तो बच्चा बोल नहीं पाता, वो चुप हो जाता है। पार्ट 3, कंफ्यूजन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। ये कंफ्यूजन दिखता नहीं पर अंदर से तोड़ देता है। वन गिल्ट, हर खुशी के साथ गिल्ट आता है, मैं एंजॉय कैसे कर सकता हूं। 2, डिसीजन फियर, करियर, रिलेशनशिप, लाइफ चॉइसेस, सब में डर, अगर उन्हें बुरा लगा तो। 3, लॉस्ट आइडेंटिटी, बच्चा पूछता है मैं कौन हूं, यह सिर्फ उनका सपना। पार्ट 4, सैक्रिफाइस का प्रेशर बन जाता है। ट्विस्ट, यहां ने कटवा सच है, जब सैक्रिफाइस के साथ कंपैरिजन हो, इमोशनल ब्लैकमेल हो या एक्सपेक्टेशंस का बोझ हो तो सैक्रिफाइस प्यार नहीं रहता, वो प्रेशर बन जाता है। और प्रेशर के नीचे बड़ा हुआ बच्चा या तो रिबेल करता है या पूरी जिंदगी एडजस्ट करता रहता है। दोनों ही केसेस में अंदर कंफ्यूजन रहता है। पार्ट 5, पेरेंट्स भी क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उन्हें भी सिखाया गया था, बच्चों के लिए सब छोड़ दो, अपनी खुशी सेकेंडरी होती है, सैक्रिफाइस ही अच्छे पेरेंट की पहचान है। उन्होंने जो सीखा वही आगे पास कर दिया। ये एक जेनरेशनल लूप है। पार्ट 6, हेल्थी सैक्रिफाइस कैसा होता है? होप मोमेंट। हेल्थी सैक्रिफाइस वो होता है जहां बच्चे को गिल्ट नहीं होता, चॉइसेस के लिए डर नहीं होता, प्यार के साथ फ्रीडम होती है। सैक्रिफाइस का मतलब ये नहीं होता कि तुम अपनी जिंदगी छोड़ दो, सैक्रिफाइस का मतलब होता है तुम अपनी जिंदगी जी सको। पार्ट 7, बच्चे इस कंफ्यूजन से बाहर कैसे निकले? ग्रेटिट्यूड रखो, गिल्ट नहीं, अपनी लाइफ को जस्टिफाई करना बैंड करो, पेरेंट्स के सपने का रिस्पेक्ट करो, पर अपनी आइडेंटिटी भी समझो, उनका सैक्रिफाइस आपको खत्म करने के लिए नहीं था। और सबसे जरूरी बात, अच्छी औलाद वो नहीं होती जो खुद को मिटा दे, अच्छी औलाद वो होती है जो खुद को समझ ले। एंडिंग, इमोशनल एंड पावरफुल क्लोज। शायद उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए छोड़ी, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जिंदगी जीना छोड़ दें। एक दिन आप ये समझोगे, मैं उनके सैक्रिफाइस का रिजल्ट हूं, उनके गिल्ट का प्रिजनर नहीं।